सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं आए, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान राम, हानि राम सही। सीताराम 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 कहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल तीरथ संहारी, हरहु नाथ संकट हारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब श्री राम कहते हैं वो तो सब हो गया, कार्य संपन्न हुआ जिसके लिए निकले थे 14 वर्ष का अनुवाद। एक दिन बचा है। भक्तगण साधक लोग, आप सोचिए कि ये काम हो गया और एक दिन बचा है। उधर अयोध्या में भरत व्याकुल हैं। रहा एक दिन अवधि धारा, आप आगे सुनेंगे तुलसीदास जी का। भरत व्याकुल हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, पूरा हुआ। अरे उस समय कोई मोबाइल नहीं था, टेलीग्राम नहीं था कि बता दें अब आप तैयारी करो मैं आ रहा हूं और रिसीव करना मुझको। तो भरत जी बहुत परेशान, और भगवान राम कह रहे हैं जल्दी करो भाई, अब शीघ्रता करो। और भरत हमारा व्याकुल है, और अगर एक दिन भी नहीं पहुंचा तो भरत प्राण त्याग देगा। कहा हमसे जब तक 14 वर्ष तक होगा उतने ही दिन तक मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद अगर आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। श्री राम का यह स्वभाव नहीं था कि किसी का एहसान लेना। और यह पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण ने कुबेर से छीन करके ले आया था। रावण को जब जीत लिए
लंका को जीत लिए तो यह वापस कुबेर के पास जाना था, लेकिन अब इसमें वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पुष्पक विमान से कहे कि पुष्पक विमान यह है कि वो स्वयं में विद्वान, विथ नो पायलट, ये पुष्पक विमान स्वयं की सोच में, जैसे आप लोग देखते ही हैं तमाम हमारे यान चलते हैं अंतरिक्ष में, कोई पायलट नहीं रहता उसमें, वाह रे, और स्वयं अपनी दिशा निर्देश कर लेता था पुष्पक विमान। तो उन्होंने कहा कि पुष्पक जी आप आइए, और सभी अपने हनुमान को और सुग्रीव को और इनको, अरे मेघनाथ को, सॉरी मेघनाथ को नहीं, उनका अंगद को, जामवंत को, और कहे जो जो लोग देवता लोग हैं अपनी अपनी व्यवस्था से शीघ्र पहुंचिए। और हनुमान को तो जानते ही थे कि हनुमान हमारे पुष्पक विमान से भी पहले पहुंच जाएंगे। चलिए हनुमान जी आप तो हैं, आप लोग पहले पहुंचिएगा, मेरे से पहले पहुंच जाइएगा। जरा सी देरी हुई कि भरत चिता लगा लेंगे, और ये लोग बैठे, हनुमान जी पहुंच गए। भरत जी पूछ रहे कौन है भाई आप? अयोध्या में तो आप पहले नहीं दिखे। देखे थे हनुमान को, लेकिन कब देखे थे? हनुमान के रूप में देखे थे। जब वो संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे तो उन्होंने गिरा दिया था, देखे थे, लेकिन इस हनुमान को नहीं देखे थे जो मनुष्य रूप में है। सारे देवता, उन्होंने कह दिया सब लोग मनुष्य रूप में जाइए। पता चला कि अयोध्या में लोग डर ही जाएंगे, विभिन्न विभिन्न आकार के ये सब। तो हनुमान जी पहुंच गए सबसे पहले भरत जी के पास। भरत जी बतलाते हैं, रामचरितमानस में है कि बहुत ही सारे लोग दुबले पतले हो गए थे भगवान राम के प्रतीक्षा में। 12 श्री राम और 12 आपका निर्णय और 12 अयोध्या। तो उन्होंने कहा कौन है भाई आप? कहे मैं हनुमान हूं, और श्री राम ने मुझे भेजा है, और आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आ गए। भरत जी हनुमान को अपने गले लगा देते हैं, लिपट लिपट के रोते हैं। मैं कभी भी आपके से उऋण नहीं हो सकता। आपने ये जो संदेशा दिया है मेरे प्राण को बचा लिया है। और फिर ये दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। प्रेमचंद जी ने लिखा है एक जगह, दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। अरे लोगों को, किसी लोगों को बताया गया, किसको नहीं बताया गया, लेकिन पूरी अयोध्या जान गई। लाखों लाख लोग ये जान करके कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। लोग पहुंच गए पूरा उस जगह पर, उस स्थल पर जहां पर श्री राम का वायुयान पुष्पक विमान उतरने वाला था, चारों तरफ से। अब श्री राम ने कहा कि पुष्पक जी आप उतरिए, यहीं पर रुकिए, यहीं ठहरिए, बाहर ही, नगर के बाहर ही, क्योंकि उधर जा नहीं सकते और उधर प्रबंध नहीं हो सकता। जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, लक्ष्मण को देखना चाहते हैं, सीता जी को, और भरत तो पागल हुआ है जी। पुष्पक विमान उतरा, ये लोग उतरे। उतरते ही, देखते ही भरत पांव में गिर गए। राम जैसा शक्तिशाली, श्री राम जैसा शक्तिशाली भरत को उठा नहीं पा रहा है। भरत यों पांव में लिपटे हैं, यों हैं। मुझे भैया रहने दीजिए, अपने चरणों में कुछ देर तक रहने दीजिए। श्री राम तब जबरन उठा लेते हैं, कलेजे से लगा लेते हैं।
कहते तू ऐसा हो गया है, इस तरह का शरीर तेरा हो गया है, ये लटे जटाजूट, अरे मैं तो जंगल में था, तू तो राज्य में था, समस्त सुविधा थी, ऐसा क्यों है बावरा? चलो चलो तुम, पहले मैं नहलाऊंगा। भरत को श्री राम उनके जटाजूट खोलते हैं, नहलाते हैं, उनका साज श्रृंगार करते हैं राम भरत को। फिर उसके बाद से शत्रुघ्न को लाते हैं, फिर लक्ष्मण को बुलाते हैं। तू कौन सेज पर था, तू कौन ये था, चलो तुम्हारा भी। और फिर उसके बाद से गुरु से पूछते हैं क्या मर्यादा है श्री राम की, जो हिंदुस्तान में अगर यह मर्यादा नहीं देखा, यह मर्यादा नहीं सुना। हर व्यक्ति के घर में न केवल रामायण चाहिए, हर व्यक्ति के घर में रामायण के बारे में यह बताना भी चाहिए, रामचरितमानस के बारे में। यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। बात उनको भी अपना जटाजूट खोलना था, लेकिन कैसे खोलते वो? गुरु से अपने पूछते हैं कि गुरुदेव, गुरुदेव को पहले तो प्रणाम करते हैं। गुरुदेव निहाल होते हैं, आंखों में अश्रु। धन्य है पुरुषोत्तम, तुम मैं नहा लूं? ओहो, आप कल्पना करिए, जिन भाइयों को नहलाए हैं अपने बारे में कहते हैं मैं नहा लूं। यह बताइए कि वशिष्ठ जी इस पर उनके आंसू कैसे थमेंगे? कहते चले जाओ, नहा लो, तुमसे सारी धरती सीखेगी राम। और उसके बाद तुरंत उसके बाद जाते हैं, वो स्नान करते हैं। और उसके बाद से तुलसीदास जी भी कहते हैं रहे एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयो पारा। कारण कावत नाथ नहीं आए, जान कुटिल की तो मोहि गाँव। मोरे की भरोसे होई, मिलहि राम रघुवीर प्रभु। बीते अवधि रही जो प्राणा, अदम कवन जग मोहि समाना। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निदाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बटे सागर। कपि कव दरस सकल सुख दीते, मिली आज मोह राम प्रीते। एहि संदेश सरसि जग माही, कर विचार देखे उगज नाही। तब हनुमंत लाए पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, अति पुलकितन चरणन परो। रघुवीर निर्मुख मासु जन, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु। काहे न होई विनीत,
दुर्लभ कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रिय उतरे भूमि विमान। राजीव लोचन सवत जलतन ललित पुलकावई बनी अति प्रेम हृदय लगाई अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनी प्रभु मिलत अनुजय सोहमो पै जाति नहीं उपमा कही जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमाल जन झट कृपाली कुशल भरतई वचन बेगी न आवई। सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते बिन जान जो पावई अब कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दसरन दियो बूढ़त विरह बारिश कृपानि मोहि कर गहि लई लियो अवधपुरी अति रुचिर बनई देवन मन वृत्ति झरी रामा सेवकन बुलाय अकन अनवा जाए। अब मैं तो आपको बता ही चुका हूं कि पूरी अयोध्या के पुरुष महिलाएं देवियां सब लोग उमड़ पड़े थे। इधर वशिष्ठ जी इनके सिंहासन की बात सोच रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया कि जल्दी से सोने का सिंहासन उचित जगह पर रखा जाए। और इधर जो भीड़ का रेला है वो पहले श्री राम को देखना चाहते हैं, लक्ष्मण को देखना चाहते हैं, सीता जी का दर्शन करना चाहते हैं। ये दोनों स्थितियां बहुत अलग अलग हैं। सिंहासन पर अकेले श्री राम और जानकी जी बैठेंगी, लेकिन इतने लोग क्या इस सिंहासन पर बैठ जाएं? और लोगों को जैसे कोई बाहर पुलिस दल रहता है रोके रखे। ये श्री राम थे, ये जननायक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए इन्होंने अपना अनगिनत रूप बनाया, अनगिनत रूप। और श्री राम को जो देखना चाहते थे सबसे मिले, किसी के पांव छुए, किसी के गले मिले, किसी को आशीर्वाद दिए। यानी पूरा जो जन समूह था उन सब से मिल लिए, सब तृप्त हो गए दर्शन करके। और तब उसके बाद, लेकिन इसके पहले उन्होंने कह दिया था पुष्पक से, जब उतरे तभी कह दिया था कि पुष्पक जी आप जाइए और कुबेर जी के यहां चले जाइए। तो चले गए जैसा आदेश था। क्या हुआ पुष्पक का, एक क्षण में एक छोटी सी बात है बताऊंगा। लेकिन यहां पर अब वशिष्ठ जी तमाम ब्राह्मणों और आचार्यों के उपस्थिति में श्लोकों का और मंत्रों का स्वस्ति वाचन करके श्री राम और सीता जी को बैठाया गया सिंहासन पर। लक्ष्मण जी और भरत जी किनारे किनारे और हनुमान जी वहां पर उनके पांव के पास बैठ गए। यही है श्री राम दरबार, यही था जो आप देखते हैं, यही श्री राम दरबार है। और बैठ गए। तब उसके बाद से उन्होंने कहा कि माताओं से जरा मिल लूं, अलग से भी, खासकर जो इन कौशल्या माँ है और इनको। आप सोचिए ना, मिल तो लिए थे, उनका जी नहीं भरा था। कौशल्या माँ को पास जब गए हैं और पांव पर पड़े हैं, फिर उसके बाद वो उठा रही है, वो उठते नहीं हैं, फिर उसके बाद उठते हैं, अपने गोदी में ले लेती हैं।
कैकेयी सकुचा रही हैं। मैंने क्या, किस मुंह से हम आए? लेकिन श्री राम के अंदर कोई मलाल नहीं है। जाकर के उसी तरह से कैकेयी से, मां आप तो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आपका प्रिय तो मैं सबसे ज्यादा था, आप क्यों इस तरह से संकुचा रही हैं, क्यों मुझसे दूर हट रही हैं? निहाल हो गई होगी कैकेयी। और सुमित्रा के तो गोद में चले गए भाई श्री राम। आप याद करिए कि जब लक्ष्मण को बाण लगा था और लक्ष्मण मरणासन्न थे और हनुमान को जब भरत ने नीचे उतार दिया था, तो सुमित्रा ने कहा था एक बेटा मर गया तो मर गया, लक्ष्मण मर गए तो मर गए, कोई चिंता नहीं श्री राम की सेवा में। शत्रुघ्न उठो, भरत से मैं कहती हूं, भरत अपने बाण से उठा, बाण पर सवारी दे करके और सीधे श्री राम के पास पहुंचाओ। यह था सीधा सुमित्रा जी का। डरते थे श्री राम कि सुमित्रा के पास जब जाएंगे तो सुमित्रा जी कह देंगी कि मैं इस निर्णय को पलट देती हूं, कैकेयी अगर तुम्हारी माता है तो मैं भी माता हूं, इसलिए मैं इस निर्णय को पलट देता हूं। इसलिए श्री राम विदा होते समय मिले नहीं थे सुमित्रा से। वहां पर जाकर के जब चित्रकूट में गए हैं तो मिले हैं, लेकिन उनके मन में सीता के प्रति बराबर ही यह भाव था कि मैं सुमित्रा से मिला नहीं था अपनी माता से। अरे मैंने बताया था कि जब लक्ष्मण रोते थे तो सुमित्रा जाकर के उनके अंगूठे को डाल देती थी उनके मुंह में, लक्ष्मण के, और लक्ष्मण चुप हो जाते थे। लोग कहते थे क्यों ऐसा करती हो? अरे राम पद है, राम पद तो सबको मिलता नहीं है, तो मैं लक्ष्मण को श्री राम का पद चुसवा रही हूं। यह था। तो जाकर के गोद में सुमित्रा के चले गए और यह दृश्य इतना मार्मिक था। उसके बाद से तब तक फिर आवाज आती है और पुष्पक विमान फिर आ जाता है। कैसे भाई आप फिर आ जाए? मैंने तो आपको कुबेर के यहां भेजा था। कहते प्रभु, कुबेर कहते हैं, कुबेर जी मुझसे रावण ने छीना था और रावण को भगवान श्री राम ने जीत लिया, इसलिए पुष्पक विमान पर श्री राम का हक है, अधिकार है उन पर। तो कहते हैं मैं भी क्या करूंगा भाई। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए कि अंतरिक्ष में आप विचरण कीजिए, यदि आवश्यकता हुई तो मैं आपको याद करूंगा और आप आ जाइएगा। और 6 महीने बीत गए इस घटना को। आप लोग जैसे यहां पर बैठे हुए हैं, 6 महीना बीत गया। तब कहे मेघनाथ को सबसे पहले बुलाते हैं। मेघनाथ, आप देखो बेटा, आप वापस जाओ। पांव पकड़ लेते हैं मेघनाथ। नहीं, अंगद सॉरी, थैंक यू। अंगद पांव पकड़ लेते हैं, कहते हैं पिताजी ने आपको, भावुक हो जाता हूं तो मेरा मस्तिष्क एक जगह केंद्रित नहीं रहता। कहते हैं देखो तुम बेटा, तुम जाओ वापस। पांव पकड़ लेते हैं अंगद। कहते हैं पिताजी ने आपको सौंपा था और मैंने तो आपको ही पिता माना, आप कैसे कहते हैं कि मैं चला जाऊं? क्या देखो, सुग्रीव जो साधना कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए युवराज की आवश्यकता है और आप युवराज हो। कहीं बाहर जाएं तो आप उसके राजा रहोगे और उनकी उम्र हो चली है, इसलिए राजा आप ही को रहना है। तो इसलिए किष्किंधा नगर में आप जाओ। कहते मत भेजिए बेटा, जाना है। बड़े प्यार से कहते हैं। इधर हनुमान रुके रहते हैं,
लेकिन विभीषण, सुग्रीव, इन सबको कहते हैं कि आप लोगों को जाना होगा। विभीषण, आपको तो राज्य संभालना है लंका का। सुग्रीव, आप तो राजा हैं, किस तरह से प्रजा को आप छोड़ करके यहां रह सकते हैं? आप लोग जाइए, जाइए। किसी का मन नहीं करता है, कहते हैं एक बार फिर से, तो उसके बाद हनुमान जी से कहते हैं आप इनको छोड़ आइए। मर्यादा, वो बात उस समय भी थी, आप इनको जाकर के बाहर तक छोड़िए। बाहर जाते हैं तो अंगद कहते हैं हनुमान से, आप बराबर श्री राम से कहिएगा, प्रभु श्री राम से, कि मुझे बुला लें। अभी भी संतोष नहीं है, मुझको बुला लें। बार बार पीछे देखते हैं, बार बार सुग्रीव और विभीषण पीछे देखते हैं, काश श्री राम के विचारों में कुछ तो परिवर्तन होता और कहते अच्छा चले आओ। लेकिन उन्हें तो राज नियम है ना, कैसे करते? सब लोग जब चले आते हैं तो हनुमान कहते हैं देखो मैं भी 10 ही दिन रहूंगा यहां पर, 10 दिन का मुझको आदेश है एक्स्ट्रा तुम लोगों को छोड़ने का, और मैं रहूंगा, मैं भी चले जाऊंगा। उनको लग रहा है कि हनुमान तो अपना तो भिड़ा लिए, हाँ, हम लोगों को बाहर भेज दे रहे हैं वापस। इतना आकर्षण कहीं होता है? युद्ध के मैदान से जीत करके अपने अपने नगर में जाना है, जो उत्साह, जो उत्कंठा होनी चाहिए थी, वो छोड़ करके श्री राम के पास रहना है। ये श्री राम के व्यक्तित्व की अद्भुत और पराकाष्ठा में पहचान है। और उसके बाद से सब लोग शांत हो गए और इस तरह से भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। भरत उसी तरह से और राज दरबार सज गया, और इन लोग भी सजा देंगे आखिरी पंक्तियों में। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुराग, तुरत नीचे सिंहासन रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, प्रेम कहते मुनि समुदाई। वेद मंत्र जब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशीष मुनि नाम, मुनि सब सुत बिलोकी वर्षि बरतारी, बार बार आरती उतारी। नभ कुंज भी बाजहि विभुर, गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अपजा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावै भरतादि अनुज विभीषणांगन। हनुमदादि समेत ते गज छत्र चामर व्यजन, धनु आसीन शक्ति विराजते। नव अंबुदर बरगात अम्ब, प्रीत सुर मन मोहई। अम्भोज नयन विशाल, उर भुज धन्य नर निरखंडी। बोले श्याम रामचंद्र की जय।